गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक, और इसका अर्थ है बातचीत करना। मुहावरा क्या है? मुहावरा यह जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक, और इसका अर्थ है बातचीत करना। इसका अर्थ है बातचीत, यानी बात बात में जो है हम जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक, वो मुहावरों का रूप उसको दे करके बोलते हैं। और मुहावरों का शाब्दिक अर्थ ना लेकर लाक्षणिक यानी लक्षण वाला अर्थ प्रयोग किया जाता है। जैसे आंखों में धूल झोंकना, तो इस मुहावरे का अर्थ हो गया धोखा देना, है ना। जैसे कि हम मान लिया, देखिए कि हम जो मुहावरा जो प्रयोग करते हैं उसका सीधा सीधा सा अर्थ नहीं लेते। उसका कौन सा अर्थ हम लेते हैं? लाक्षणिक अर्थ, यानी कि जो उसका अर्थ जो लक्षण है उसका वो लेते हैं, ठीक। फिर अब जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करे, मेन क्या है? जब कोई शब्दांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, है ना, अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, जब कोई शब्दांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करे, है ना, शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करे, विशेष अर्थ व्यक्त करे, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे मुहावरा कहते हैं, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि मुहावरा क्या है? कि जब कोई शब्दांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करता है उसे मुहावरा कहते हैं। एकदम वही अर्थ नहीं लिया जाता, है ना। जैसे अगर मान लिया किसी ने कहा कि दिल खोल कर कहना, तो दिल खोलकर नहीं कहेंगे ना। उसके जो लक्षण है ना, वो शाब्दिक अर्थ, उसके शब्द नहीं, शब्दों पर नहीं जाएंगे हम, ठीक। जो उसका विशेष अर्थ है कि निसंकोच कोई बात करना, वह हो गया। इसी प्रकार से अनेक मुहावरे हैं, जैसे भिगो भिगो कर मारना। बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे यार, एकदम आज तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने भिगो भिगो कर मारा है, यानी अपने बातों से। भिगो भिगो कर नहीं कि उसको पानी में और टब में भिगा भिगा कर उसने मारा। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि अपने शब्दों से, अपनी बातों से उसने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया, मतलब मैं एकदम से शर्मिंदा हो गया। तो भिगो भिगो कर मारना यानी कि शर्मिंदा होना, ठीक है। घर बैठे शिकार खेलना, जैसे कि बिना परिश्रम किए कार्य जो है वह सिद्ध कर लेना। बिना मेहनत किए, कोई मेहनत नहीं किया और काम भी हमारा हो गया, ठीक। जैसे मोहन बहुत आलसी है, वह चाहता है कि घर बैठे शिकार खेलते रहे, यानी घर बैठे अपने सारे काम हम करते रहें। तो इसी तरीके से ये जो मुहावरे हैं ये बहुत प्राचीन है, शुरू से लोग इसका जो है प्रयोग करते चले आते हैं। अब देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति दोनों जो है वह अलग अलग प्रकार के हैं। ये हमने आपको मुहावरा बताया। अब आप देखिए कि लोकोक्ति क्या है, ठीक। अब देखेंगे कि लोकोक्ति क्या है। लोकोक्तियां है ना। अब देखिए लोकोक्तियां क्या है। ये हो जाएंगी आपकी लोकोक्तियां कि लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। लोक धन उक्ति, इन दो शब्दों से मिलकर के लोकोक्ति शब्द बनी हुई है, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई, ठीक। जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई। इसका अर्थ ये हो गया, ठीक।
कि लोगों ने जो कहा है, लोगों द्वारा कही गई लोकधन उक्ति। और लोकोक्तियां अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है ना, यह अपूर्ण नहीं होता, और ये लोगों के अनुभवों के आधार पर बनी होती हैं। लोकोक्ति जो है लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो लोगों ने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, इतना संघर्ष करके जो आगे बढ़े, उनका जो अनुभव है या जो है किसी भी तरीके का अनुभव, तो उन अनुभवों के आधार पर लोकोक्तियों का निर्माण हुआ है और जीवन में इनका सटीक अर्थ होता है। जो हम प्रयोग करते हैं तो वो परिस्थितियों के मुताबिक इनका अर्थ जो है वो बिल्कुल सही होता है। और लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्तियों को और क्या कहा जाता है? कहावत। ठीक, लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ठीक, कहावत ये हो गया आपका। यह इसमें क्या है? यह लोकधन उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई। ठीक है, और लोकोक्ति इसको दूसरे शब्दों में हम कहावत भी कहते हैं। यह लोगों के अनुभवों पर आधारित होता है और जीवन में यह बिल्कुल सटीक अर्थ रखता है। जैसे कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। मान लिया पास में जो सामान है उसको हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। जैसे ये डस्टर हमारे पास है लेकिन जो है हम यहाँ वहां डस्टर ढूंढ रहे हैं, तो लोकोक्ति क्या हो जाएगी? बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। तो इस तरीके से जो है ना, तो जैसे फूल की डाल नीचे को झुके, यानी गुणवान आदमी जो होता है वह हमेशा विनम्र होता है, विनम्रता का सूचक होता है। जैसे जो प्याज काटेगा सो आप रोएगा, जो उपद्रव करेगा यानी जो बदमाशी करेगा उसका दंड भी उसी को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से हो जाते हैं लोकोक्तियां। जैसे नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि किसी पर उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, यानी किसी पर उपकार करिए लेकिन फिर उसको जताइए नहीं। ढोल के भीतर पोल, यानी ऊपरी शान शौकत बहुत है पर भीतर से कुछ नहीं है। पाप का घड़ा भर कर फूटता है, पापी को भले ही पहले उन्नति हो पर अंत उसका जो है वह विनाश ही होता है। तो इस तरीके से यह हो जाती हैं लोकोक्तियां। तो बच्चों, हमने अभी आपको लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में बताया। अब मैं आपको पाठ 27 है ना, अलंकार के बारे में पढ़ाने जा रही हूं कि अलंकार क्या है। पाठ 27 अलंकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाठ 27 हो गया। क्या हो गया? ये अलंकार। ये हो गया आपका। अब देखिए, अलंकार जिस प्रकार गहने पहनने से, ज्वेलरी आभूषण पहनने से शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है ना, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। यानी जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो गद्य हो चाहे काव्य हो, है ना, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, अलंकारों का जो समुचित प्रयोग होता है उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जिस प्रकार कि हम गहने पहनते हैं, अच्छे अच्छे कान में पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, पायल पहनते हैं, तो ये सब चीजें जो हम श्रृंगार करते हैं आभूषणों से, उससे क्या होता है कि हमारी शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। और जो है उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है और उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार यह जो है अलम धनकार, दो शब्दों से मिलकर बना है। इससे अलम धन कार, ठीक, इन दो शब्दों से मिलकर के ये बना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तत्व को अलंकार कहते हैं। ये हो गया आपका, ये अलंकार कहते हैं। अलंकार का क्षेत्र बहुत विशाल है। अगर
हिंदी साहित्य में अलंकारों का अपना एक अलग ही स्थान है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को अलंकृत करते हैं, अगर मान लिया कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, उसको आप सीधा सीधा बोल जाते हैं, ठीक, जैसे कि श्री राम के पैर बहुत सुंदर है ना, आपने ऐसे कह दिया तो, और ये क्या हो गया, एकदम सीधा सीधा वाक्य आपका हो गया। अब इसको अलंकृत करके बोलना है, तो अलंकृत करके अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि भगवान श्री राम के चरण जो है वह कमल के समान है। तो अब देखिए दोनों में अंतर आ गया ना, एक जो हमने सीधा सीधा सा बोला उसमें कोई खास शोभा नहीं थी, लेकिन जब हमने उसे अलंकृत करके बोला तब उसकी शोभा अपने आप बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अलंकार क्या होता है, अलंकार जो है इसका प्रयोग काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए अलंकार के दो भेद होते हैं, है ना, अलंकार के दो भेद होते हैं, अलंकार के दो भेद हैं। कौन कौन से, इसको बड़े ध्यान से आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा, क्योंकि अभी इन दो भेदों के भी भेद, तो फिर आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये वाला भेद था कि कौन सा भेद था, ऐसा नहीं है। सिर्फ दो भेद होते हैं अलंकार के। कौन कौन से, नंबर 1 हो गया आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार, और नंबर 2 आपका हो गया अर्थालंकार, यानी जो शब्द की शोभा बढ़ाता है, शब्द को अलंकृत करता है, वह हो गया आपका शब्दालंकार, और जो अर्थ को अलंकृत करता है वह हो गया आपका अर्थालंकार। बहुत सरल है। क्या है, दो भेद हो गए इसके, एक हो गया शब्दालंकार और दूसरा हो गया अर्थालंकार। अब देखिए हमने आपको बताया ना कि जो शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं वो हो गया शब्दालंकार, बिल्कुल साधारण सी भाषा में। लेकिन किताबी भाषा में जब शब्दों के प्रयोग द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न होता है ना, जब शब्दों के, अब पहले हम आपको शब्दालंकार के बारे में बताएंगे, जब शब्दों के प्रयोग के द्वारा, जब शब्दों के प्रयोग के द्वारा, है ना, जब शब्दों के प्रयोग के द्वारा काव्य के सौंदर्य में, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि अथवा चमत्कार, यानी सुनने में ही वो कानों को अच्छा लगे, चमत्कार हो, तो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, शब्दालंकार। अब शब्दा अलंकार, जैसे अगर मान लिया, देखिए एक उदाहरण देख लीजिए छोटी सी, कि काली घटा का घमंड कम हो गया, ठीक, एक साधारण शब्द हो गया। अब मान लिया इसको अलंकृत करके बोलना है, कैसे, काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा का घमंड कम हो गया, तो एक घटा माने जो आकाश में छाती है, और दूसरा घटा यानी कम हो जाना, तो काली घटा का घमंड घटा, तो ये हो गया आपका शब्दों का मूल। अब इसके जो है 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार के कितने भेद हो गए, ये अभी हमने आपको बताया कि सिर्फ अलंकार के सिर्फ 2 भेद हैं। अब शब्दालंकार के 3 भेद हैं, ठीक, के 3 भेद हैं। अब कौन कौन से, ये देखिए आप, शब्दालंकार के 3 भेद हो गए। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, फिर उसके बाद यमक अलंकार, और तीसरा हो गया श्लेष अलंकार। अनुप्रास, है ना, फिर दूसरा हो गया यमक, और तीसरा हो गया श्लेष। ये देखिए अनुप्रास, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार आती है ना। अनुप्रास का शब्द होता है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना, क्रम सहित रखना। जहां किसी वर्ण या अक्षर की बार बार आए वहां पर क्या हो जाएगा,
अनुप्रास अलंकार। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल से तरल तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ठीक, तो अच्छा एक साधारण सा वो सुनिए, आप सब जानते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सब वाकिफ है ना इस चीज से। ठीक, तो अब कहा किस वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार आई? च। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देखिए कितनी बार च आया। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आई वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तरल तनुजा तट तमाल, त तक की आवृत्ति आई है ना, तरवर बहुछाए। फिर इसी प्रकार जो है आपका आ जाता है कि यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहां कोई शब्द एक से अधिक बार, इसमें भी देखिए ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार आती है। यमक में भी वही होता है, कई बार आती है, लेकिन उसके अर्थ जो है वह अलग अलग होते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अलग अर्थों में आए, वहां पर क्या हो जाता है? यमक अलंकार। आया तो है कई बार लेकिन अलग अर्थ में आया है। ठीक है, जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वापाए बौराय, कि एक कनक यानी धतूरा हो गया, ठीक, और एक कनक यानी कि सोना हो गया। देखिए दो बार आया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। आ जाए दो या तीन बार लेकिन अलग अर्थ में आए, तब वहां पर क्या हो जाता है? यमक अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग या पाए बौराय, यानी एक कनक का अर्थ हुआ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हुआ सोना। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में किसी ने धतूरे का प्रयोग कर लिया, सेवन कर लिया, तब भी वह पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। और बहुत ज्यादा धन संपत्ति अगर किसी के पास आ गई, बहुत ज्यादा सोना किसी को मिल गया, तो भी वह विक्षिप्त हो जाएगा, बौरा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया? यमक अलंकार। जैसे तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। ठीक, एक बेर यानी बार बार जो होता है, एक बेर यानी फल का नाम। तीन बार वो खाती थी, क्या खाती थी? तीन बेर हो गया। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है बच्चों। फिर उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपका, है ना, यानी कि जहां कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन दो भिन्न भिन्न अर्थ दे। एक ही शब्द आ रहा है लेकिन दो अलग अलग अर्थ दे रहा है। जैसे अगर मान लिया पानी आपने कहा, तो पानी अगर आपने कहा तो एक पानी तो जल हो गया जो आप पानी पीते हैं, और एक पानी हो गया इज्जत, सम्मान, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से देखिए एक ही शब्द आया है लेकिन दोनों एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हैं। ठीक, तो श्लेष का अर्थ क्या हुआ? चिपकना, यानी कि एक शब्द में भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हुए हैं, वह हो गया आपका श्लेष अलंकार। सबसे सरल तरीका, श्लेष माने चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में दो अर्थ तीन अर्थ चिपके हुए हो, वह हो गया आपका श्लेष अलंकार। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये हो गया शब्दालंकार के भेद। कितने हो गए? अनुप्रास, जहां एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार आए। इसमें हमने कौन कौन से उदाहरण दिए? तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, और चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। फिर आ गया आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां की एक शब्द की आवृत्ति आए लेकिन उसके अर्थ जो है वह अलग अलग हो। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग वापाए बोराय। श्लेष अलंकार आ जाता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां एक ही शब्द में कई अर्थ, एक ही शब्द के अर्थ कई हो, भिन्न भिन्न हो, वहां हो जाता है
श्रेष्ठ अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए एक ही शब्द आया है पानी, और इस पानी के अर्थ जो है वह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये हो गया आपका शब्दालंकार के 3 भेद। अब आ जाता है आपका अर्थालंकार। ठीक, अर्थालंकार, अर्थालंकार के भी 3 भेद हो गए आपके। कौन कौन से, ये हम आपको बता देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार के 3 भेद, बड़ा इंटरेस्टिंग है अलंकार। अगर आप लोग ध्यान से इस चीज को, इस वीडियो को देखिएगा तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक, बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अर्थालंकार के भी 3 भेद है, शब्दालंकार के भी 3 भेद हो गए और अर्थालंकार के भी 3 भेद हो गए। कौन कौन से अर्थालंकार के 3 भेद? कि नंबर 1 आपका हो गया उपमा, नंबर 2 हो गया रूपक और नंबर 3 हो गया अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार, ठीक, फिर नंबर 2 हो गया आपका रूपक और नंबर 3 हो गया आपका अतिशयोक्ति। अब हम आपको जो है इनके बारे में भी बता दें कि क्या है। कि उपमा अलंकार यानी उपमा शब्द का अर्थ होता है किसी से उपमित करना, किसी से समानता करना, है ना। उपमा, हमारी उपमा उससे मत दिया करो, बच्चे बुरा मान जाते हैं अगर कोई किसी से समानता कर लेता है कि देखो जो है सोहन कितना तेज है पढ़ने में, उसका कितना अच्छा नंबर आता है और तुम्हारा नंबर इतना खराब हो जाता है। उपमा दिया, सोहन से उपमा दिया और बुरा लग जाता है ना। अच्छा, तो उसको कह रहे हैं उसका नंबर ज्यादा है। तो उपमा अलंकार यानी किसी से हम समानता या तुलना जहां करते हैं वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की समानता या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख मयंक, सम, मयंक माने चांद, सम माने बराबर, मंजू मनोहर सुंदर। तो मुख जो है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। चरण कमल बंदव हरिराई, है ना, ऐसे प्रभु जिनके चरण जो है कमल के समान है उनकी मैं वंदना करती हूँ। तो तुलना किया गया किससे? कमल से। तो इस प्रकार ये हो गए उपमा। अब उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। नंबर 1 हो जाता है उपमेय, नंबर 2 हो जाता है उपमान, नंबर 3 हो जाता है वाचक और नंबर 4 हो जाता है साधारण। अब देखिए इसकी ये भी नंबर 1, इसका जो है 1 हो गया आपका उपमेय, 2 हो गया उपमान और 3 हो गया वाचक और 4 हो गया साधारण। ये होते हैं साधारण धातु। ठीक है, ये वाचक शब्द हो जाता है, ये साधारण धातु। तो उपमेय, उपमेय जिसकी समानता की जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उससे समानता की जाए। उपमान जिससे समानता की जाए, यहाँ चंद्रमा, यानी देखिए एक में कंफ्यूज मत होइएगा, जिसकी समानता की जाए। किसकी समानता की गई थी? कि यहाँ पे जो अभी हमने आपको बताया था कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो किसकी समानता की गई थी? मुख की। तो जिसकी समानता की जाए, फिर और जिससे समानता की जाए वह उपमेय है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है वाचक, और जिससे समानता की गई थी किससे? चंद्रमा से समानता की गई थी। मुख मयंक, मुख की समानता किससे की गई? चंद्रमा से। तो मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। सम मंजू मनोहर, तो वाचक शब्द यानी समानता का जो ज्ञान कराता है, सम, सम शब्द हो गया वाचक। और उपमेय और उपमान में जिस गुण में समानता बताई जाए, किसमें बताई गई? मंजू मनोहर, सुंदरता, तो यह हो गया साधारण। अब इसके बाद दूसरा आपका आ जाता है रूपक, है ना। रूपक
तो रूपक अलंकार में दूसरा आपका आ गया रूपक। अब इसको erase कर देते हैं। 4 इसके भेद हो गए, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण। फिर दूसरा आपका आ गया रूपक। अब हम आपको बताते हैं रूपक अलंकार। रूपक यानी कि जहां अत्यधिक समानता बताने के लिए उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया जाए, यानी जिसके रूपी बताया जाए। जैसे चरण कमल बंधो हरि राय, उनके चरण कमल रूपी हैं, तो किससे किसके रूपी बताया गया? कमल के रूपी। उपमेय और उपमान है ना, दोनों को एक कर दिया गया। अब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक। अब इसके बाद आपका आ जाता है कि अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरा आ गया अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बहुत बढ़ चढ़कर किसी के बारे में बताना, वो हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। यानी जितना है नहीं उससे ज्यादा बता देना, यानी अतिशय उक्ति था किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसा हमने बताया, जब कोई बात लोक सीमा पार कर जाए अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए अतिशयोक्ति है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है कि जब उनकी पूंछ में आग लग ही नहीं पाई तो लंका कैसे जली और निशाचर कैसे भाग गए। ये अतिशयोक्ति है। जब पूंछ में आग लगी तब न जाकर के लंका जली और राक्षस भागे। तो अब यहाँ पर यह कहा गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, जो कि जब लगी ही नहीं तो जलेंगे कहाँ से। तो ये अतिशयोक्ति है, अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ये हो गया आपका आगे नदियां पढ़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, है ना। आगे बहुत बड़ी नदी है और घोड़ा कैसे पार जाए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका अलंकार। तो बच्चों हमने आपको अलंकार के बारे में पढ़ा दिया। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अर्थालंकार के 3 भेद। शब्दालंकार के कौन कौन से 3 भेद हमने बताया आपको? अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, यमक एक वर्ण जो है आते हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं, श्लेष एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है उपमा, अर्थालंकार में यानी किसी से उसकी समानता या तुलना की जाती है। रूपक जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। अतिशयोक्ति जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। तो बच्चों खूब अच्छे से ध्यान से वीडियो देखिएगा और अलंकार पाठ को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।